वालेकुम, वेलकम टू द केटी किचन कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान मेथड के साथ चिकन डम्पलिंग, जिसके लिए हमने 1.5 पाव कीमा लिया है और एक प्याज लिया, 5 जवे लहसुन के लिए और थोड़ा सा धनिया जायके के लिए। हमने हर चीज़ को किया चॉप और चिकन का बनाया कीमा और इसको करेंगे अब हम मिक्स। ये देखिए हमने लहसुन और प्याज को चॉप कर लिया बारीक और सब्ज़ धनिए को भी चॉप कर लिया। अब इसको करेंगे मिक्स। उससे पहले हम करें मिक्स, इसमें करेंगे हम स्पाइसेस ऐड। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालना, सिर्फ 4 टीस्पून हमने हल्दी ऐड की और हाफ़ टी स्पून के करीब हमने डाला नमक। और बाकी आप अपने जायके के हिसाब से भी नमक ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हर चीज़ को मिक्स करने के बाद इसमें हमने 1 चम्मच डाला सोया सॉस और 4 टीस्पून हमने डाली इसमें काली मिर्च और 1 टेबलस्पून डाला ऑयल। इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे करेंगे और 10 मिनट तक इसको देंगे रेस्ट, ताकि तमाम स्पाइसेस अपना अपना जायका छोड़ सकें। अब हम इसकी बनाएंगे डो डम्पलिंग के लिए, जिसके लिए हमने 1 कप मैदा लिया और 4 टीस्पून हमने लिया नमक और हाफ़ टेबल स्पून लिया हमने ऑयल। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और इसको आटे को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, थोड़ा सहज सा गूंद लें, डो बना लें इसकी और इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसकी एक रोटी बेल लें। आप चाहें तो इसको मतलब एक पेड़े को 4 हिस्सों में डिवाइड करके छोटी छोटी रोटियां बेल लें, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैंने एक बहुत बड़ी रोटी बेली और उस पे मैंने छोटे छोटे से ये देखिए इस तरह से डम्पलिंग की शेप के लिए मैंने इसके पीसीस कट कर लिए। 4 से 5 तकरीबन पीसीस हो गए थे एक रोटी के अंदर से। ये देखें, अगर आपके पास सांचा है तो ठीक है, वरना छुरी या कांटे की मदद से भी आप काट सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें फिलिंग, हाफ़ टेबल स्पून एक में मतलब एक डम्पलिंग के साइज़ में हमने फिलिंग डाल ली। अब हम उसको शेप दे लेंगे, जो भी डम्पलिंग की शेप आपको पसंद हो आप वो दे लें। मुझे 2-3 शेप्स आती हैं, इसलिए मैंने 2-3 किस्म की शेप्स बनाई हैं, एक कांटे की मदद से और एक चुनट डाल के। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा किया ग्रीस ऊपर से, और जो स्टीमर था उसका हमने पानी बॉईल पहले ही कर लिया था और स्टीमर के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा के हमने इसको ऊपर डम्पलिंग रख दी और तकरीबन 15 मिनट में माशाल्लाह इसने अपना देखे कलर चेंज कर लिया था और अंदर से भी हर चीज़ इसकी पक गई थी और बहुत अच्छा जायका आया था और सबको बड़ा पसंद आया, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली गई थी। आप भी ज़रूर ट्राई करें और बताएं आपको कैसा लगा। मैं आपको अंदर से भी बताऊंगी। मैंने इसको सोया सॉस के साथ सर्व किया था। आप बता दें कि आप किस चीज़ के साथ कैसे सर्व करते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और हमें ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। ये देखिए हर तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बहुत अच्छे से बन गई थी। ये देखिए अंदर से भी माशाल्लाह से चिकन बहुत अच्छा गल गया था और कोई एक्स्ट्रा गंदी स्मेल नहीं थी, मतलब कच्चे चिकन की बहुत अच्छे से पक गया था। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएँ। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।